राम राम दोस्तों आज की वीडियो में हम उन 5 गाड़ियों की बात करेंगे जो 7 लाख के बजट की फुल पैसा वसूल गाड़ियां हैं, जिनको खरीदने के बाद आपकी जिंदगी से तो टेंशन छूमंतर हो जाएगी, बट पड़ोसियों को रोटी भी हजम नहीं होगी, इस बात की पूरी गारंटी है। तो हमारी वीडियो की पहली गाड़ी है टाटा की पंच, जिसको भूलकर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये गाड़ी इस कदर अपनी परफॉर्मेंस का लोहा मनवा चुकी है कि जिसके खौफ के साए में बाकी कंपनियों के सेल्समैन बस इस गाड़ी में कमियां गिनाते रह जाते हैं, बट इसकी सेहत पर घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब गाड़ियां लोगों के बजट से बाहर थीं, उस टाइम पर यही अकेली गाड़ी थी जिसमें लोगों को एक फैमिली मेंबर नजर आया, जिसकी इस मजबूती और लुक्स को इस बजट में एक्सपेक्ट नहीं किया गया, बट टाटा ने कर दिखाया और आज पब्लिक ने इस गाड़ी को सिर आंखों पर बिठाया हुआ है। पेट्रोल में ये गाड़ी उन लोगों के लिए आइडियल रहती है जो कभी कभार चलाने के लिए एक फैमिली गाड़ी की तलाश में रहते हैं, जो 18 की माइलेज के साथ काफी फ्यूल एफिशिएंट भी है, जिसका पेट्रोल में एडवेंचर प्लस वेरिएंट्स 7 लाख में सबसे बेस्ट रहता है, जिसमें बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा लगवाने का झंझट नहीं होता। वही जिनको डेली रनिंग के लिए एक सुरक्षित गाड़ी की नीड रहती है, उनके लिए सीएनजी का विकल्प भी मौजूद है, जिसका एडवेंचर मॉडल 7 लाख की ऑन रोड प्राइस में इजीली आ जाता है, जिसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, चारों पावर विंडो के साथ 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट भी मिल जाता है। इस गाड़ी को इतना प्यार मिलने के पीछे का रीजन है इसका कम प्राइस के साथ गुड लुकिंग होना, जिसकी हायर सीटिंग पोजीशन और हायर ग्राउंड क्लियरेंस इंडिया के हर रोड पर आपका सफर मजेदार बना देता है। वही गाड़ी को मिली हुई 5 स्टार की सेफ्टी को कागजों में ही नहीं बल्कि रियल में भी फील किया जा सकता है, जिसके आने का खौफ गाड़ियों में ही नहीं बल्कि आवारा पशुओं में भी देखा गया है, क्योंकि जहां एक्सीडेंट्स के टाइम पर बाकी गाड़ियों में टकराते ही ये उस गाड़ी के इंजन का फ्री में CT स्कैन कराते हैं। पंच गाड़ी से टकराने के बाद इनकी आने वाली नस्लों की भी चाल बदल जाती है। अगर आपको 7 लाख के बजट में अपनी फैमिली के लिए एक सुरक्षित गाड़ी लेनी है तो इससे बेटर ऑप्शन कोई और नजर नहीं आता। जिसको कम चलानी हो वो पेट्रोल की पंच ले सकता है, और रोजाना चलनी है तो CNG की तरफ जाया जा सकता है। इसके बाद आती है मारुति की स्विफ्ट, जिसको 7 लाख के बजट में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता और टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाता है, क्योंकि जब बात 7 लाख के बजट की आती है यही गाड़ी फुल पैसा वसूल नजर आती है, जिसको आंख बंद करके लेने वाली कैटेगरी में गिना जाता है, जिसमें सफिशिएंट पावर के साथ गजब की रोड प्रेजेंस और ना बराबर की मेंटेनेंस कॉस्ट देखी जाती है, जबकि माइलेज एफिशिएंट होने के साथ ही आपकी जेब का भी इज्जत से ख्याल रखती है। ये वो गाड़ी है कि जब कोई इंसान इसको लेने शोरूम जाता है तो वो अपनी एक आंख अंधी और एक कान बहरा करके जाता है। भले ही मार्केट में फ्री में भंडारा बांटा जा रहा हो, लेकिन इसको खरीदने के बाद ही भूख शांत होती है, जो कि इतनी ड्यूरेबल है कि आज भी 20-20 साल पुराने मॉडल तक चलते हुए दिख जाते हैं, जिसको अब टाइम के हिसाब से और भी फ्यूल एफिशिएंट किया जा चुका है और 6 एयर बैग्स के साथ मजबूत भी, जिसकी रिफाइनमेंट और माइलेज का लोहा आज भी माना जाता है कि ये गाड़ी पेट्रोल इंजन में भी डेली रनिंग के लिए टॉप प्रायोरिटी पर रहती है। वही GST रिवाइज होने के बाद इस गाड़ी का पेट्रोल में VXI मॉडल, जो 7.25 लाख तक चला गया था, अब 7 लाख से भी कम की प्राइस में आसानी से खरीदा जा सकता है, जो 24 की माइलेज के साथ आपको पेट्रोल में भी CNG गाड़ी जैसा मजा देती है, जिसमें कीलेस एंट्री, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, चारों पावर विंडो के साथ बेहतरीन साउंड क्वालिटी वाले 4 स्पीकर इनबिल्ट मिल जाते हैं, जिसमें भी आफ्टर मार्केट से एक्स्ट्रा कुछ लगाने का खर्चा नहीं है, बस तेल डलवाओ और चलाओ। इस गाड़ी के नाम का इतना खौफ है कि बाकी कंपनियों को गाड़ी में फीचर्स देने के साथ वो गिनवाने पड़ते हैं, जबकि स्विफ्ट गाड़ी में खास फीचर्स ना होकर भी टॉप पर बिकती है। इसके बाद आती है हुंडई की नियोस, जिसको एडवांस्ड फीचर्स और यूनिक एक्सटीरियर की वजह से 7 लाख के बजट में खूब खरीदा जाता है, जिसकी रोड प्रेजेंस हैचबैक सेगमेंट में सबसे प्रीमियम लगती है, तो फीचर्स से भी गजब का फील देती है, क्योंकि हुंडई अपनी गाड़ियों में क्वालिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और इंजन वाइज भी रिलायबल कंपनियों में गिनी जाती है। नियोस हुंडई की तरफ से एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ी है, जिसको फुर्सत से डिजाइन किया गया है, जिसमें बेहतरीन पावर के साथ मेंटेनेंस कॉस्ट काफी बजट में देखी जाती है, जबकि फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से भी कम नहीं है। इस गाड़ी को वो लोग अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं जो मारुति की गाड़ियों को क्वालिटी वाइज बहुत ही चीप मानते हैं, तो टाटा की गाड़ियों को अनरिलायबल।
क्योंकि इस गाड़ी में एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर और इंजन से लेकर मेंटेनेंस सब में हुंडई का ट्रस्ट नजर आता है और कहीं से भी लो स्टैंडर्ड या अनरिलायबल नहीं लगती, जिसका पेट्रोल इंजन कभी कभार रनिंग के लिए सबसे बेस्ट माना गया है, जबकि सीएनजी इंजन में आने की वजह से डेली रनिंग में भी यूज की जाती है। वहीं जीएसटी रिवाइज होने के बाद इस गाड़ी का पेट्रोल में स्पोर्ट्स मॉडल अब 7 लाख की प्राइस में आसानी से खरीदा जा सकता है, जो 18 की माइलेज के साथ आपको एक प्रीमियम गाड़ी का फील देती है, जिसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, चारों पावर विंडो और वायरलेस चार्जिंग जैसे बहुत से बेहतरीन फीचर्स दिए जाते हैं, जिसमें भी आफ्टर मार्केट से कुछ भी लगवाने का झंझट नहीं है। जबकि अगर आपको सीएनजी इंजन की नीड है तो 7.5 लाख तक बजट बढ़ाना पड़ सकता है, जिसमें आपको इस गाड़ी का बेस वेरिएंट्स मिल पाएगा, जहां थोड़ा फीचर्स से कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा, लेकिन बाकी रॉब नखरे से नहीं। इसके बाद अगली गाड़ी है मारुति की डिजायर, जो अपनी पॉजिटिव इमेज की वजह से अकेली बिकने वाली सेडान गाड़ी रहती है, जिसको अब नए फेस और नए फीचर्स में लुक वाइज और भी खतरनाक किया जा चुका है, जो पावर से लेकर कंफर्ट और माइलेज से लेकर मेंटेनेंस सब में बेहतरीन नजर आती है। तभी तो इसको टैक्सी लाइन में दबा के चलाया जाता है, और पर्सनल भी, जिसका इंजन बहुत ही रिफाइन और साइलेंट है, जो 15 साल तक रिटर्न में बिना किसी परेशानी के आपका साथ निभा सकता है। स्विफ्ट गाड़ी की तरह ही इस गाड़ी में भी फैमिली गाड़ी बनने वाले सारे गुण नजर आते हैं, जिसका 7 लाख में पेट्रोल बेस मॉडल यानी LXI वेरिएंट्स अब आसानी से आने लगा है, जो पहले 7 लाख के बजट में नहीं गिनी जाती थी, बट अब जीएसटी के बाद 6,80,000 की ऑन रोड प्राइस में आ जाती है, जिसको पेट्रोल में 20 की क्लेम्ड माइलेज के साथ काफी अफोर्डेबल माना गया है, जिसको खरीदने के साथ ही रखरखाव करना भी इजी माना गया है, जिसमें चारों पावर विंडो, मैनुअल एसी और 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, तो 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ और भी ट्रस्टेड हो जाती है। भले ही 7 लाख में इस गाड़ी का बेस मॉडल ही क्यों ना लिया जाए, तब भी पड़ोसियों के पिछवाड़े से धुआं निकलना लाजमी है। इसके बाद अगली गाड़ी है मारुति की वैगनार, जिसको डेली रनिंग के लिए सबसे बेस्ट साधन माना गया है, जो ड्राइव करने में जितनी स्मूथ है उतनी ही भरोसे लायक भी, जिसको मिडिल एज वाले लोग भी चला सकते हैं, तो लेडीज के लिए भी परफेक्ट है, जबकि यंग जनरेशन तो इसको जहाज बनाए फिरती है। जब से वैगनार गाड़ी आई है, दिल्ली अब दूर नहीं लगती, जिसकी माइलेज से इंस्पायर्ड होकर 36 के आंकड़े वाले आपके पड़ोसी भी दबे पाव आपसे इसकी चाबी मांग बैठते हैं। भले ही ये गाड़ी लाइट वेट बनाई गई है, लेकिन कभी भी चलते हुए धोखा नहीं देती, जो कि माइलेज और स्पेस के दम पर रिकॉर्ड बिकने वाली गाड़ी रही है, जिसका पहले सीएनजी में बेस मॉडल भी 7 लाख से बाहर जा चुका था, बट अब सीएनजी में VXI मॉडल भी 7 लाख की ऑन रोड प्राइस में आ जाता है, जिसमें रिमोट लॉकिंग, डबल टोन इंटीरियर, चारों पावर विंडो जैसे काम चलाऊ फीचर्स मिल जाते हैं। वैसे तो 7 लाख से भी कम में इसका सीएनजी में बेस मॉडल मिल जाता है, लेकिन जब 7 लाख में बड़े टायर साइज, रिमोट की और चारों पावर विंडो मिल जाए, तो बेस मॉडल की तरफ क्यों जाया जाए। बात करें पेट्रोल में, तो 7 लाख में अब इसका ZXI मॉडल भी आ जाता है, जबकि बेस मॉडल 5 लाख में। मतलब अगर आपके पास 5 से 7 लाख रुपए है, तो आप इस गाड़ी के किसी भी वेरिएंट्स को इजीली खरीद सकते हैं। सो ये थी 7 लाख के बजट में आने वाली वो 5 गाड़ियां, जो टेंशन में जीरो और रियल मायनों में हीरो है। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। सो मिलते हैं एक और इंटरेस्टेड और रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद।